सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एवरेज, और एवरेज का पार्ट 1 हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे और एकदम 100 से 200% अपना देने का हम आपको प्रयास करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे एवरेज। एवरेज ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें एवरेज का क्वेश्चन नहीं आता है। और हम आपको बताते हैं एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से, और धीरे 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 आपको ऊपर लेके चलेंगे। खूब मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरेज को और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। एवरेज पढ़ने से पहले इसमें कुछ मेरा कॉन्सेप्ट है जो आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है अगर कभी भी लगातार संख्या हो तो औसत होता है बीच वाला। मेरा कहने का क्या मतलब है सर? अगर कभी भी कोई भी लगातार संख्या हो, जैसे हम बोले 2, 4, 6, 8, 10, बोलिए सर ये कैसा संख्या है? तो आप लोग बोलिएगा लगातार संख्या है। लगातार कहने का मतलब बीच का गैप सेम हो, तो इसका एवरेज होता है बीच वाला। बीच वाला तो डायरेक्ट आप लोग मार दीजिएगा, आंसर 6 होगा। आप लोग बचपन से पढ़े होंगे टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर, लेकिन उस चीज का यूज हम ना करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा हम आपको सिखाएंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में हम लोग एवरेज मारेंगे बीच वाला। हम आपको और क्वेश्चन दे, हम आपको बोले 3, 6, 9, 12, 15, हम आपको बोले लगातार संख्या है, एवरेज बोलिए, तो आप लोग बोलिएगा एवरेज 9 होगा सर, क्योंकि यही बीच वाला है। तो आप लोग का मन में चलेगा कि ठीक है सर, ये तो 5 गो था तो आप बोल दिए, अगर ऐसा रहता तो 5, 10, 15 और 20, सर अगर 4 गो रहता तो आप एवरेज क्या बोलते? इसमें तो बीच वाला कुछ नहीं पता चल रहा है, तो इसका एवरेज होगा ये बीच वाला। इधर से 2 गो छोड़ दिए, इधर से 2 गो छोड़ दिए, इसका आंसर हो जाएगा 12.5, क्योंकि 10 और 15 के बीच में 12.5 आता है। तो आप लोग किसी किसी को इन भी निकालने में दिक्कत होगा, ये 12.5 आप कैसे निकालें? ये बीच वाला निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के आप 2 से भागा दे दीजिएगा। 15 और 10 25, और 25 को 2 से भागा दीजिएगा, आ जाएगा 12.5। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो बोलिएगा ठीक है सर, एक क्वेश्चन और लेके दिखाइए ना। हम आपको बोले कि लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, बताइए इसका एवरेज क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा सर इधर से 3 गो इधर से 3 गो, आंसर तो यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे तो कुछ है ये नहीं है। हम आपको बताए कि आंसर होगा बीच वाला। 6 और 8 के बीच बोलिए कौन होगा? तो इसका आंसर होगा 7। उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना दीजिएगा। आपके लिए हम इस तरह का कुछ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम टोटल एग्जाम्पल में आपको 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, तो बताइए इन चारों का आंसर क्या? बोलिएगा सर ये तो मेरा बायां हाथ का खेल है, देखेंगे और मारेंगे। देखिए सर, लगातार संख्या, बोलिएगा एवरेज बीच वाला, तो बोलिए बीच वाला कौन होगा? तो बीच वाला यहाँ 23 है सर, 23, इसीलिए डायरेक्ट आंसर 23। बोलिए सर ये भी लगातार संख्या है, लगातार संख्या है, तो बोलिए कौन वाला होगा? इधर से 3 गो छोड़ें, इधर से 3 गो छोड़ें, आंसर हुआ बीच वाला ही 44, इसीलिए इसका आंसर मारेंगे बी फॉर बॉल, 44। और बताइए सर, हम और इधर आए तो आप लोग बोलिएगा इस बार तो 6 गो है सर, इस बार कहीं बीच में हमको पता नहीं चल रहा है। जब नहीं पता चले तो आपको बताए थे इधर से 3 उधर से 3, ये बीच वाला होगा, तो 16 और 18 के बीच में 17, आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर इसमें भी 3-3 गो है, उधर से 3 गो छोड़िए, इधर से 3 गो छोड़िए, ये दोनों के बीच में तो 20 और 24 के बीच में 22 होगा सर, इसीलिए डायरेक्ट मारिए कितना? 22। ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे 22 आपको दिख नहीं रहा है, इसका एगो आंसर बना लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर होगा 22, आंसर होगा ए फॉर एप्पल 22। देखिए ना, ये दोनों का बीच में आपको 22 दिखेगा, और नहीं आएगा तो ये दोनों को जोड़िएगा, तो 24 और 20 को जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना? 44, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 22। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको अगला कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलते हैं। अब आप लोगों को इस पे क्वेश्चन आया है, हम आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करते हैं। आप लोग बोलिएगा सर कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है पहली 100 प्राकृतिक संख्या का योग। पहले हम आपको बताते हैं कि
किसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, किसको बोलते हैं सम संख्या, किसको बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है ना। आप लोग को प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। आप लोग को बताइए ना, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। जो ऐसा संख्या जो हम लोगों को प्राकृतिक से मिला है, बताइए ना सर, हम लोग को जीरो क्या प्राकृतिक से मिला है? तो नहीं, वह जीरो हम लोग को प्राकृतिक से नहीं मिला है, जीरो को हम लोग बनाए हैं, भारत वाले नाम है आर्यभट्ट, है ना। तो इसी के कारण सर हम लोग प्राकृतिक संख्या जो मिला है वो 1 2 3 4 5 6 6 कहाँ तक, इनफिनाइट तक, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर, उसी को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं सर 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफिनाइट तक, इसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलते हैं सर? वैसा नंबर जो 2 से ना कटे और पहला विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 इनफिनाइट तक। हमको ये भी उम्मीद है कि आपको तो नेचुरल नंबर, सम नंबर और विषम नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्योंकि ये सब छोटा छोटा चीज हम क्यों बता रहे हैं आपको पता है, आगे जाके ये सब काम देगा, उस समय कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। आइए हम और आगे लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं। यही क्वेश्चन था ना, आपको बोला है पहली 100 प्राकृतिक संख्या, मतलब शुरू करना है सर 1 से, और नेचुरल नंबर प्राकृतिक 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 में हम लोग को मिला है 1 2 3 4, कहाँ तक लिखना है सर? 100 तक। आपको बोला इसका बोलिए एवरेज, तो आप लोग बोलिएगा कि सर इसका एवरेज तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। एवरेज होता है बीच वाला। अभी पढ़ाएं, यहाँ बीच वाला कहाँ दिख रहा है सर? अगर बीच वाला जब कभी ना दिखे तो एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। बोलिए फर्स्ट का वैल्यू, तो बोलिएगा फर्स्ट का वैल्यू 1, लास्ट का वैल्यू बोलिए, लास्ट का वैल्यू 100 और बाई 2। जब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 101 और बटा में 2। इसका आंसर मारिएगा 50.5, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ए फॉर एप्पल पे। उम्मीद है जब बीच वाला आपको ना दिखे, जब दिख जाए तो कोई बातें नहीं, और जब ना दिखे तब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आइए इसी के साथ हम कॉन्सेप्ट नंबर अगला पे चलते हैं और हम आपको समझाते हैं। इसमें बोला है ना सर 100 तक की सभी सम संख्या, पिछला क्वेश्चन में प्राकृतिक बोला था, नेचुरल नंबर बोला था, हम लोग को इस बार क्वेश्चन में बोला है सर सम संख्या। इंग्लिश में पढ़िए ना इवन नंबर। तो बताइए सर पहला इवन नंबर कौन? तो बोलिएगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। बोलिए 100 इवन नंबर है कि ऑड नंबर? वैसा नंबर जो 2 से कट जाए उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और उसी को बोलते हैं सम संख्या, इसीलिए 100 होगा। आपको बोला इसका एवरेज, तो बताइए सर इसका एवरेज बीच वाला ना होगा? हम आपको पढ़ाएं अभी कि कभी भी अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज होता है बीच वाला। और जब बीच वाला देखते हैं सर लाइन का बीच वाला पते नहीं चला, जब पता नहीं चलेगा तो बीच वाला निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 जोड़िए ना सर। 100 में 2 जोड़िए 102 और बटा में 2, जब दोनों को कीजिएगा तो हो जाएगा 102 बटा 2, आंसर होगा 51। आप लोग ये सब पढ़े भी होंगे, लगातार अगर सम संख्या का जोड़ n+1/2 होता है, ये सब फॉर्मूला सब पढ़े होंगे। आप फॉर्मूला हम आपको बाद में रटा देंगे, आप लोग को ये सब याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भूल जाइएगा तो ये सब काम देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहा है सर 100 तक की सभी विषम संख्या। बोलिए पहली विषम संख्या 1 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। तो 100 क्या विषम संख्या है? तो बोलिएगा नहीं सर 100 एक सम संख्या है, तो 100 को मतलब नहीं लेना है, लेना कहाँ तक है? 99 तक। आपको बोला इसका एवरेज बताइए, एवरेज मतलब होता है बीच वाला, और बीच में नहीं पता चला सर, जब पता ना चले तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 99 और 1 100 और बट्टा में 2, जब 100 को 2 से भागा दीजिएगा तो आंसर होगा 50, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी फॉर बॉल पे। हमको उम्मीद है इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा।
आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अभी आपका लेवल को एकदम हम नीचे रखे हैं, एकदम धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में सर इतना आया है ना एग्जाम में, इतना घिना दिया है, एकदम आके एकदम घिना दिया है। हम आपको इसको दिखाते हैं कितना मजा आएगा। बोला है 39 के पहले 19 गुणजों का औसत। सर बताइए हम लोग अपने मम्मी पापा का क्या हैं? हम लोग भी अपने मम्मी पापा का गुणज हैं। इंग्लिश हिंदी में गुणज और इंग्लिश में फैक्टर। बताइए किसी का 4 गो बेटा, तो उसको बोलिए कैसे उसका बाबूजी पढ़ेंगे। फलना अपना नाम लेंगे, मान लीजिए नाम टंगरू है, तो टंगरू 1 जा कुछ, टंगरू 2 जा दूसरा का बेटवा, टंगरू 3 जा चौथा बेटा। सर कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने मम्मी पापा का फैक्टर हैं। अब अपना मम्मी पापा के गो करेंगे वो पता नहीं। जैसे अगर हम मान लीजिए 20 गो बेटा किए, तो 20 गो बेटा करेंगे तो मेरा फैक्टर के गो 20 गो। मान लीजिए मन क्या 5 गो करने का, तो 5 फैक्टर। उसी प्रकार बोला 39 का कितना फैक्टर निकालिए, 19 गो 19 गो। तो हम बोले पहला बोले 39 गुना 1, दूसरा बोले 39 गुना 2। ऐसे ऐसे कर करके आपको कहाँ जाना है, तो 39 गुना 19 ऐसे जाना है। अब आपको बोला इसका एवरेज बताइए, तो बोलिए सर एवरेज मतलब होता है बीच वाला। अब हम जब बीच वाला खोज रहे हैं तो बीच वाला मिलवे नहीं कर रहा है। तब हम दिमाग लगाएं कि सर पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे कर करके कहाँ तक आया होगा, तो बोलिएगा 19 तक आया होगा। यही तो हमको फायदा हो गया। फायदा ये हुआ सर कि बीच वाला निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 19 और 1, तो 19 और 1 होगा 20। अब 20 को जब 2 से भागा दीजिएगा तो होगा 10। मतलब समझ में आया? 1 2 3 4 5 ऐसे जो किनारे किनारे लिखा रहा है ना, वो 10 नंबर वाला बीच वाला है। और बताइए जितना 1 2 3 4 लिखा रहा है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, तो बोलिएगा सर सब के आगे 39 लिखा हुआ है, तो इसके आगे भी 39 लिखा होगा, तभी तो बीच वाला पता चलेगा। तो इसका मतलब 39 गुना 10 आंसर होगा 390, आंसर होगा बी फॉर बॉल। उम्मीद है कि भी चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब कभी बीच वाला निकालना हो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बस। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसा ही क्वेश्चन और लेके हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर सर बोला है 5 नंबर 59 के पहले 23 गुणज। थोड़ा सोचिए, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में रहेगा तो क्या 59 का टेबल याद रहेगा? तो ई जीवन में तो पक्का नहीं याद रहेगा, अगला वाला में पता नहीं। सर बोलिए 23 तक पढ़ना है, तो बोलिएगा पहला होगा 59 गुना 1, दूसरा होगा 59 गुना 2, ऐसे 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 कर करके हमको कहाँ जाना है सर? 59 गुना कहाँ तक? 23 तक। क्योंकि 23 के गुणज बोला 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 7 जा, गुना जा कहाँ तक? 23 तक। जहाँ तक बोला वहाँ लिख दिए। आपको बोला बताइए एवरेज, एवरेज मतलब होता है बीच वाला। तो बीच वाला जब निकालेंगे सर आपको पता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, बोलिए लास्ट का वैल्यू 23 और फर्स्ट का वैल्यू 1। 23 और 1 होगा 24, और 24 को 2 से भागा दीजिएगा तो होगा 12। इसका मतलब सर जो ये बीच वाला होगा ना वो 12 नंबर वाला होगा। और सब के आगे क्या लिखा हुआ है? 59 59 59, इसके आगे भी 59 होगा। अब आप हमको क्लियर कीजिए कि 9 दूनी 18 जो आंसर होगा उसके लास्ट में कितना होना चाहिए? इसके लास्ट में सर 9 होगा। तो देखिए 9 दूनी 18, लास्ट में 8, आंसर होना चाहिए बी फॉर बॉल। एक बार इसको गुना कर लीजिएगा, 12 ना, हाँ 108 700, लास्ट में सर 8 है इसीलिए 8 मार दिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सर 6 नंबर। 6 नंबर में सर यहाँ से सर 5 नंबर के बाद हमारा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है और आपको हम और कॉन्सेप्ट दिखाने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बोला अगर लगातार संख्या ना हो, अगर लगातार संख्या ना हो, जैसे पिछला क्वेश्चन में लगातार था तो हम लोग बोलते थे उसका एवरेज होगा बीच वाला, लेकिन सर यहाँ पे तो कहीं पे बोल रहा है कि लगातार ना हो तो क्या करें। हम आपको बताते हैं जब कभी लगातार ना हो तो क्या करें। पहले ये सब सोचिएगा, एकदम हम आपको बेसिक से ले चलते हैं। हम आपको बोले कि अगर देखिए 2 4 6 8 और 10 अगर ये लगातार था तो आप एवरेज क्या बोले? तो बोलिएगा सर कि अभी आप सिखाएं कि लगातार जब रहेगा ना तो एवरेज बीच वाला बोल दीजिएगा। हम बोले ठीक है। अगर गलती से इसका एक फॉर्मेट और होता है हम आपको वो भी दिखाते हैं
ये सब चीजें का सीखिए एकदम, कि आपको ना हम एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो ई जब सर बोलिए बीच वाला है तो बीच वाला तो आंसर 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको और तरीका से निकालना चाहे ना, तो इसका एवरेज निकालने के लिए एक तरीका होता है, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी कहने का मतलब देखिएगा सर, हम एकदम आपको नया चीज सिखा रहे हैं, एकदम बढ़िया है, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग जाए लेकिन कोई मजा, बहुत मजा आएगा। देखिएगा, हम बोले ना कि जब कभी इस तरह का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए, ये तो इसका स्पेशल है कि बीच वाला, अगर बीच का गैप सेम ना हो तो आप एवरेज कुछ भी मान लीजिए। कुछ भी मानने का मतलब ना ही ज्यादा बड़ा मानेंगे और ना ही ज्यादा छोटा मानेंगे। सर देखिए, इसमें सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा क्या है, 10 है। हमको मानना है तो दोनों के बीच में कुछ भी मान लीजिए। तो मेरा मन में चलेगा हम 5 मान लेते हैं, 5। और आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताएं, एवरेज का मतलब होता है सबके पास। एवरेज का मतलब सबके पास। जैसे हम बोले कि पूरे भारत का एवरेज $2 है, इसका मतलब आपको मानना होगा पूरे भारत के हर आदमी के पास $2 रुपया है। $2 रुपया नहीं, $2 है सर। तो क्लियर कीजिए, अभी आप बोले कि एवरेज 5 है, इसका मतलब सर सबके पास 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 5 आप दिख नहीं रहा है। तो हम करते हैं, एवरेज से तुम कितना कम, तो बोलेगा हम 3 कम। एवरेज से कितना कम, 1 कम। एवरेज से कितना ज्यादा, तो 1 ज्यादा। एवरेज से सर कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। एवरेज से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। ऐसे कीजिएगा। अब जो माइनस में होगा उसको काट दीजिएगा, प्लस में होगा उसको काट दीजिएगा। तो प्लस माइनस खत्म, ये -3 और ये +3 खत्म। बोलिए सर यहाँ क्या आया, तो बोलिएगा +5 आया सर। आई +5 आया ना, ये +5 जो आया उस सबको फायदा हुआ, सबको मतलब सबको। यहाँ आदमी के गो है, 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड दे दीजिएगा, एक कट जाएगा 1 बार में, तो आंसर होगा 5 और 1 6। देखिए ऐसे भी आप 6 ले आए। ये जो तरीका हम आपको बताएं, जब बीच का गैप सेम ना होगा तब। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको हम समझाते हैं। जैसे हम एक नंबर ले लिए कि 10 20 30 40 और कितना 50। हम अपने से लिए एक नंबर कि इसका एवरेज निकालिए, लेकिन वो तरीका से नहीं। आपको तो आंसर पता है इसका आंसर 30 होगा, क्योंकि सर लगातार संख्या है तो एवरेज हो जाएगा 30। लेकिन हम बोले वैसे मत बनाइए, वैसे नहीं नहीं नहीं, ये वाला तरीका से बताइए। कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, लेकिन हाँ कंडीशन, ना ज्यादा बड़ा मानेंगे ना ज्यादा छोटा मानेंगे। तो सबसे छोटा 10 है सर और सबसे बड़ा 50 है, ये दोनों के बीच में हम मान लेते हैं, हम मान लिए एवरेज 20 मान लिए। और अभी पढ़ाएं आपको एवरेज का मतलब सबके पास। बोलिए सर इससे 20 से कितना कम, तो बोलिएगा 10। 20 से कितना सर, तो बराबर में है तो +0। सर एवरेज से कितना ज्यादा, +10। एवरेज से कितना ज्यादा, +20। एवरेज से कितना ज्यादा, +30। ऐसा कर दिए। अब जो प्लस माइनस है उसको काटिए, तो बोलिएगा सर ये दोनों प्लस माइनस कट गया। इस बार सर फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ बताइए ना, तो बोलिएगा 30 और 20 50, तो फायदा हुआ 50। तो फायदा जब हुआ है तो क्या सब में बटेगा कि एक गो में, बोलिएगा सब में बटेगा। तो सब में है कितना, 5। 5 का टेबल में 10 बार में, 20 और 10 30, आंसर 30। देखिए आंसर 30 आप लोग को पता था। ये तो बोलिएगा सर इसमें क्यों बता रहे हैं, हम आपको बताते हैं। आगे जो क्वेश्चन आएगा ना, बढ़िया बढ़िया जब क्वेश्चन आएगा तो इस मेथड से हम बना बना के आपको, जब बीच का गैप सेम ना होगा तब हम आपसे डील करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन का बोला आपसे एवरेज क्या होगा, तो बोलिएगा सर, देखिएगा नंबर देखिएगा, हम आपको क्लियर करते हैं। 5 12 18 27 और 38 आपको बोला इसका एवरेज। आप लोग बताइए हमको क्या इन लोग का बीच का गैप सेम है, तो आप लोग के तरफ से आवाज आएगा कि नहीं सर इन लोग के बीच का गैप सेम नहीं है। तो बीच का गैप अगर सेम नहीं रहे तो आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, लेकिन ना ज्यादा छोटा मानेंगे ना ज्यादा बड़ा मानेंगे। तो हम 5 भी नहीं मानेंगे और हम लोग 38 भी नहीं मानेंगे। तो ये दोनों का बीच में हम राउंड फिगर में कुछ भी मान लेंगे। तो हम राउंड फिगर में 20 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 20 माने हैं। राउंड फिगर इसलिए बोल रहे हैं ना कि हमको माइनस करने में आसानी हो। बोलिए सर 20 में से 5 गया तो बोलिएगा 15। सर 20 सबके पास होना चाहिए, इसके पास कितना कम है, तो बोलिएगा सर 8 कम है। 20 से कितना कम है, 2। 20 से कितना ज्यादा है, 7। सर 20 से कितना ज्यादा है, तो बोलिएगा सर 20 से 18 ज्यादा है। हो गया।
बस इसी को माइनस प्लस कीजिए। तो बोलिएगा ना सर, आप हमको बताइए, इधर बताइए, इधर हो गया सर 18 प्लस में, आई बोलिए सर 7 8 दो 10 10 10 10 10, इधर से भी 10 हटा दीजिए, 10 और 15। सर 10 और 15 जब हटेगा तो बताइए ना, 10 और 15 हो गया 25। अब 25 में तो 18 हटाना था ना, क्या बच गया? तो बोलिएगा सर -7, और -7 और +7 ये भी खत्म हो गया। तो जो हम लोग एवरेज माने थे सर 20, वो सही माने थे। मतलब एवरेज जब ऊपर में कुछ ना बचे, ऊपर में कुछ ना बचे तो एवरेज होगा 20, जो माने थे वही एवरेज होगा। अगर गलती से सर, अगर गलती से आप लोग का मन में अभी भी चल रहा होगा, हमको पता है आपके मन में अभी क्या चल रहा होगा, आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये 20 आप नहीं मानिए, आप और कोई नंबर लीजिए, तब हमको बताइए। तो हम बोले 5 12 18 27 और 38। आप जो राउंड फिगर में 20 माने, मेरा मन कर रहा है कि 25 माने, तो मानिए 25। बोलिए 25 से कितना कम? तो बोलिएगा 20 कम। बोलिए 25 से कितना कम? देखिए माइनस करने में आप ही को टेंशन होगा, तो बोलिए 25 से कितना कम? तो बोलिएगा 13 कम, ठीक है ना। तो अब हमको बोलिए 25 से कितना कम? तो बोलिएगा सर 7 कम। बोलिए 25 से कितना ज्यादा? +2। सर 25 से कितना ज्यादा? तो बोलिएगा सर 5 30 और 5 13 हो जाएगा। जो ज्यादा रहेगा उसको प्लस में, और जो कम रहेगा उसको माइनस में। और बताइए 13 और 13 खत्म। आप हमको और क्लियर कीजिए कि सर ये 20 और 7 जो 27 है वो माइनस में है, 27 में से 2 गया तो 25 बचेगा सर, वो भी माइनस में। ये 25 जो घटा है सर, ये 25 जो माइनस में आया, इस बार घाटा हुआ तो क्या सब कोई सहेगा कि एक के आदमी सहेगा? तो आप लोग के तरफ से अब आ जाएगा, सब सहेगा सर। नंबर के गो है? 1 2 3 4 5, इसीलिए 5 से डिवाइड, और 5 के टेबल में 5 बार में 25 से 5 गया तो आंसर होगा 20, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। आपको हम ये सिखाना चाह रहे हैं ना कि कुछ भी आपको दे, आप कुछ भी मान लीजिए और इसका आंसर निकालिए। लेकिन हम आपको एगो हिदायत देंगे कि आप राउंड फिगर में मानिएगा, 0 लास्ट में रहेगा तो माइनस करने में अच्छा होगा। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और हम आपको सिखाते हैं। इस बार के क्वेश्चन में आपको बोला है सर 3 9 20 31 और 47। इसमें भी बोला सर कुछ भी, तो हमको दिख रहा है कि सबसे छोटा 20 और सबसे बड़ा 47, इसके बीच में हमको कुछ भी मानना, हम राउंड फिगर में मान लिए 20। आइए करते हैं। 20 से सर 3 कितना कम? 17। 20 से सर ये कितना कम? 11। सर 20 से ही बराबर है तो +0। बोलिए सर 20 से कितना ज्यादा? तो 11 ज्यादा। सर 20 से कितना ज्यादा? तो बोलिएगा सर 27 ज्यादा। 27 नहीं, 17। हाँ नहीं, 27 ज्यादा, क्योंकि सर 20 20 40 27, ठीक है। आप क्लियर कीजिए सर, यहाँ ये प्लस और यहाँ ये माइनस, खत्म हो गया। अब बोलिए सर ये 27 है और उधर 17 है, 27 में से 17 गया, ये 17 आके इसमें घट जाएगा, तो 17 आके इसमें घट जाएगा, तो बोलिए क्या बचेगा? +10। ये +10 जो बचा ना सर, ये फायदा हुआ, इस बार फायदा हुआ, पिछला बार में घाटा हुआ था, तो फायदा हुआ। तो बताइए घाटा हुआ तो सब सहेगा, एक के आदमी? तो आप लोग बोलिएगा सब सहेगा। के गो नंबर है? 5, इसीलिए 5 से डिवाइड दीजिएगा, आएगा 2, आंसर होगा 22, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? बी फॉर बॉल में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और एगो इसी तरह लेते हैं और आपको हम और समझाने का प्रयास करते हैं। अगर सर रहे 60 13 78 29 41 55 और कितना 72। लास्ट क्वेश्चन है सर, देखिएगा कितना मजा। ये बोलिए सर सबसे छोटा कौन? तो बोलिएगा सबसे छोटा 13 है, सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा 78 है। तो इसके बीच में कुछ भी मान लीजिए ना, हम मान लिए राउंड फिगर में 50, क्योंकि दिख रहा है सर ऑप्शन जो है ना वो सब नजदीक नजदीक में है 50 के, तो मान लेते हैं, जो होगा देख लेंगे। और राउंड फिगर में हम इसलिए मानते हैं कि हमको माइनस प्लस करने में अच्छा रहे, एग्जाम में जल्दी हो। बोलिए 50 से कितना ज्यादा? तो बोलिएगा +10। 50 से बोलिए कितना कम? ये हो जाएगा कम कितना? -37। देखिए ना, ये 37। बोलिए सर 50 से कितना ज्यादा? 28। 50 से सर बताइए ये कितना कम? तो -21। 50 से सर कितना कम? 9। 50 से कितना ज्यादा? 5। सर 50 से बोलिए कितना ज्यादा? तो प्लस में 22। उम्मीद है ये प्लस माइनस करने में आपको फायदा हो रहा होगा। कब? जब आप राउंड फिगर लिए तब। यहीं पे ले लेते ना, लीजिए ना 33 49
49 से लीजिएगा तो माइनस करने में ना हालत खराब कर देगा, इसीलिए हम आपको बता रहे राउंड फिगर में लीजिएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे सर तो बताइए ई वाला 22 प्लस में और ई वाला 22 सर क्या में, ई वाला 21 है। अभी भी बताइए सर 22 से 21 चला गया, यहाँ +1 बचा। अब बोलिए सर 5 और 1 6, 6 यहाँ प्लस में हम काटे हैं तो यहाँ से भी सर हम 6 हटाएंगे, यहाँ बचा -3। अभी हम पूरा क्लियर करते करते आपको चल रहे हैं। बताइए ना सर इधर 28 और 10 38, 38 में से सर 37 चला गया तो यहाँ बचा +1। अब कहीं कुछ बचा है तो बोलिएगा सर यहाँ बचा है -3 और यहाँ बचा +1। ये +1 से सर इसमें चला गया तो बचा -2। इस बार सर घाटा लगा है, -2 का घाटा लगा। बताइए सर सबको लगेगा कि एक ही आदमी को, बोलिएगा सबको लगेगा। तो आदमी 3 3 6 और 1 7, यहाँ 7 से डिवाइड। आपको एक बात बताएं, आप लोगों को जब हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे तो बात बताए थे 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 0.14 होता है, बोलिए हाँ। तो इसी प्रकार सर यहाँ पे 2/7 है, 2 बाई क्या है 7। इसका मतलब सर 50 पॉइंट इसमें माइनस करना है ना। तो बताइए सर 50 में से अगर आप माइनस कीजिएगा कुछ भी पॉइंटे में ना आएगा, तो 50 में अगर कुछ भी पॉइंट में माइनस कीजिएगा तो बताइए 46 आ जाएगा। 50 में अगर कुछ भी माइनस कीजिएगा तो 47 आ जाएगा पॉइंट में। इसका आंसर होगा सर डी फॉर डॉग, इसका आंसर हो जाएगा कितना 49.2772। उम्मीद है कि इस तरह का डेविएशन वाला क्वेश्चन आप लोग माइनस प्लस करके आराम से बना लीजिएगा। हम आपको बताते हैं सबसे बेस्ट मेथड है। आप लोग ये भी पढ़े होंगे टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर, वो मुश्किल हो जाएगा जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा ना। हम आपको छोटा छोटा लेके समझाने का प्रयास किए हैं कि आप लोग अच्छे से इस चीज समझ जाइए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और इसका टाइप को चेंज करके और हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। बोला है 267 से लेके 572 तक सभी 5 के गुणज। सर बताइए 5 का गुणज बोला है तो हम बोले 267 से लेके कहाँ तक 572 तक, और किसका गुणज 5 का गुणज। 5 का गुणज कहने का मतलब सर 5 का फैक्टर। बताइए सर आप क्लियर कीजिए, अगर हम 5 का टेबल पढ़े तो क्या क्या होगा। तो आप लोग बोलिएगा 5 10 15 20 25 30 35, और आप उसमें देखिएगा कि सब नंबर के लास्ट में या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। 5 10 0 आया, उधर 5 आया, 15 लास्ट में 5 आया। मतलब सर हम ये चीज क्लियर हो गए कि किसी भी नंबर के अगर यदि 5 का गुणज होगा तो उसका लास्ट में या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो देखिए आप बताइए, बोला यहां से लेके यहां तक किससे कटना चाहिए 5 के गुणज, तो 5 का गुणज हम करते हैं। तो बोलिए इससे हमको आगे जाना है पीछे नहीं जाना है। तो बोलिए 267 के बाद कौन ऐसा नंबर है उसके लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर इसके बाद में जो नंबर आएगा ना वो 270 आएगा, क्योंकि 5 अभी पीछे छूट के गया है, इसका मतलब पहला नंबर हमको मिल गया 270। अब इसके बोला उधर मत जाइए पीछे रहिए, तो बोलिए उसके आगे आएगा 575, हमको पीछे रहना है तो 570, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 या 5, तो 5 आगे आएगा पीछे 0 आएगा। आप ही को बोला इसका एवरेज, एवरेज बराबर होता है सर दोनों को जोड़ के 2 से भाग, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, दोनों को जोड़िएगा तो 500 200 700 और 70 70 140 हो जाएगा 840 और बटा में 2। जब 2 से काटिएगा तो आंसर हो जाएगा 420, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है सी फॉर कैट में 420। उम्मीद करेंगे ये भी चीज आपको समझ में आया होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस बार बोला है 13 से विभाजित होने वाली संख्या, तो हम बोले कि 100 और किसके बीच 200, और किससे डिविजिबल होना चाहिए सर 13 से। तो 13 से जब आप डिवाइड दीजिएगा पहला वाला नंबर को, तो 13 से जब डिवाइड दीजिएगा तो 13 का टेबल पढ़िए,
तो आप लोग पढ़ना शुरू कीजिएगा 13 का 13, 26, 39, 13, 54, 65, 13, 78, 13, 91, 13, 74 से। आप हमको बताइए सर कि जब इसको 13 का टेबल में काटे तो पीछे रह गया सर 91 और आगे आ गया 74 से, मतलब 104। इसका मतलब क्लियर हुआ सर कि 13 का टेबल में इसके आगे वाला जो नंबर कटने वाला है वो 104 है। पीछे सर नहीं जाएंगे क्योंकि बोला है 100 और 200 के बीच, बीच बीच मतलब मिडिल में, इसी के कारण हम इधर नहीं गए, हम इसके आगे गए। अब यहां बोला इसको भी 13 से डिवाइड दीजिए। जब 13 से इसको डिवाइड दीजिएगा सर तो 13 का टेबल में बोलिए 13 एकम 13, यहाँ बचा 7, 13 पचे 65। सर बताइए इसमें क्या बच गया? अगर इसमें 5 नहीं रहता, यहाँ पे 70 के जगह अगर 65 रहता 65 तो कट जाता। वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कौन किया? 5। इसका मतलब हुआ सर ये 200 में से 5 को हटा दीजिए, तो 5 को हटा देंगे तो कौन होगा? 195। 195 ऐसा नंबर है जो 200 से पहले कटने वाला नंबर है, तो हमको 295 मिल गया। आपको पहला नंबर भी मिल गया और आपको लास्ट नंबर भी मिल गया। आपको बोला गया एवरेज बताइए, एवरेज बराबर होता है टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर। दोनों नंबर को जोड़िएगा तो होगा 299 और बट्टा में 2। तो बोलिए सर काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 190, 100, 100, 200, 200, हाँ 299, ठीक तो है। 299/2 दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा सर 14, 149 पॉइंट कितना 5। क्योंकि ये 300 से ज्यादा है, रिचार्ज है, रिचार्ज जियो वाला। एक समय नहीं था 299 वाला, तो 299 अगर 300 रहता तो 150 होता, और 299 का 2 आधा है तो 149.9। आंसर होगा सर डी फॉर डॉग 149.5। उम्मीद करेंगे कि इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से उड़ा दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं हो। हम और आगे लेके चलते हैं और अपना 100% आपको और देने का प्रयास करते हैं। हम लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चन नंबर 10 तक आ गए हैं, अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर में सर क्या बोला है थोड़ा पढ़िएगा। बोला 32, 34, 38, 21 और 26 और x, इसका औसत 30 है। देखिएगा सर कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको बोला 32, 34, 38, 21, 26 और x, ये लोग जितना भी नंबर है ना सर x से लेके सब का एवरेज 30 है। तो हम दिमाग लगाएं कि एवरेज का मतलब सर अभी हम आपको बताएं कि एवरेज का मतलब होता है सबके पास। तो आप लोग बोलिएगा जी सर आप बताएं कि एवरेज का मतलब होता है सबके पास। बताइए सर एवरेज अगर 30 है, क्वेश्चन बोला है तो सबके पास 30 होना चाहिए। तो बताइए एवरेज से कितना ज्यादा? तो 2 ज्यादा। एवरेज से कितना ज्यादा? 4। एवरेज से कितना ज्यादा? 8। एवरेज से कितना कम? 9। एवरेज से कितना कम? 4। पहले इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कीजिएगा आप तो बोलिएगा सर इस 4 माइनस में और 4 प्लस में, 8 यहाँ प्लस में और इसमें से 8 गया तो -1 बचा, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा सर तो यहाँ +1 बचा। आपको बोला x को क्या दें, x को क्या दें कि सब का वैल्यू आ जाए 30। तो बोलिएगा सर एक तो पहले से आया है, एक अभी प्लस में है, तो इसको क्या दे दें कि दोनों जोड़ के हो जाए 30। तो बोलिएगा सर x के जगह 29 रखिए ना, 29 इसको दे दीजिए और एक जो उधर से प्लस में आएगा कि ले लेगा, काम हो जाएगा। तो x को आप क्या दिए? 29, इसीलिए इसका आंसर मारिएगा 29, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है 29। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में खूब देखा गया है, खूब। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 28 ना देना होगा, यहाँ तो +1 है, तो +1 है। अच्छा तो एवरेज 30 बना, ठीक तो है, 29 होगा। आइए सर हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस बार के क्वेश्चन में बोला सर x संख्या का औसत y² है। सर बताइए आपके घर में 5 गो आदमी और सब कमाते हैं 5-5 रुपया, तो बताइए टोटल आपके घर में कितना रुपया जाएगा? तो बोलिएगा सर 20 रुपया मेरे घर में आएगा। हम आपको फिर से क्वेश्चन बोले कि आपके घर में 7 गो आदमी और सब कमाते हैं 5-5 रुपया, तो टोटल शाम को कितना पैसा आएगा? तो आप लोग बोलिएगा सर 35 रुपया आएगा, 7 गुना 5 कर देंगे 35 आएगा। फिर हम आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके चाचा के घर में
10 आदमी और सब कमाते हैं 5-5 रुपया, तो टोटल कितना रुपया आएगा? तो बोलिएगा 50 रुपया। हम बोले 50 कैसे लाएं? तो आप लोग बोलिएगा सर दोनों को गुना कर दिए, उसी को टोटल बोले। तो आप क्वेश्चन देखिए, अगर ये बात आप समझ गए, क्वेश्चन कितना इजी है। कहा है सर x संख्या का औसत y स्क्वायर है, मतलब घर में आदमी x है और सब का एवरेज y स्क्वायर है। सब कोई का औसत, औसत मतलब सबके पास, y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर सबके पास है, और आदमी है कितना x, तो टोटल घर में कितना आएगा? तो बोलिएगा सर दोनों को गुना कर दीजिए, एक्स वाई स्क्वायर, ये आपके घर में हुआ। अब बोला y संख्या का औसत मतलब आपके चाचा का घर का, आपके चाचा का घर में आदमी y और सब कमाते हैं एक्स स्क्वायर, तो बोलिए सर टोटल क्या होगा? तो बोलिएगा सर टोटल जो होगा दोनों को गुना कर दीजिएगा, उसी को टोटल बोलेंगे, तो हो गया y एक्स स्क्वायर। अब बोला सभी संख्याओं को एक साथ क्या होगा? सभी संख्या मतलब आपका घर भी और चाचा का घर भी। सर बताइए, जब दोनों को आप चाचा और आपका घर दोनों को जोड़िएगा तो x प्लस वाई होगा, ऊपर से जब आप कॉमन लीजिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा। देखिए ना एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, तो एक्स वाई कॉमन हो गया। यहाँ वाई दो गो था, एगो बाई वाई बाहर गया, यहाँ बच गया वाई, और यहाँ पे बोलिए दो गो एक्स है, एगो एक्स बाहर गया, एगो यहाँ बचा, और नीचे में सर एक्स प्लस वाई। बोलिए सर कि एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई गया, आंसर होगा एक्स वाई। क्वेश्चन एग्जाम में खूब आया है, खूब खूब। आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल एक्स वाई। उम्मीद करेंगे ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपके लिए लेके आए हैं कि पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सर इस क्वेश्चन में भी बोला है m संख्या का औसत n स्क्वायर है, तो हम बोले घर में आदमी m और औसत n स्क्वायर, तो बताइए टोटल क्या होगा? दोनों को गुना कर दिए। अगला फिर बोला है सर कि आदमी इस बार n है और उसमें बताइए औसत क्या है? m स्क्वायर, तो यहाँ पे भी निकालिएगा तो सर टोटल होगा nm स्क्वायर। ये आपका घर का आई चचवा का घर का, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों हो गया एवरेज, पूरा एवरेज आ गया पूरा। और आपसे बोला टोटल का बताइए, तो टोटल का सर निकालने के लिए m प्लस n। आप लोग बताइए इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा? तो कॉमन लेंगे एम एन, यहाँ n एगो और यहाँ पे m एगो, और नीचे इंतजार कर रहा है m प्लस n, इससे ही कट जाएगा सर, आंसर हो जाएगा mn। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये आप जोड़ काहे रहे हैं सर, ऐसा आप क्यों किए? हम लोग को तो ऐसा आप कुछ नहीं बताएं। तो आप लोग को हम एक चीज बताते हैं कि एवरेज बराबर आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, एवरेज बराबर होता है टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर का सम बाई टोटल नंबर। बोलिए हाँ कि ना? तो बोलिएगा जी सर, वही हम किए। हम आपके घर का भी नंबर और आपके चाचा का भी घर का नंबर, दोनों का सर टोटल सम, सम मतलब जोड़, ऊपर जोड़ दिए और नीचे में बोला टोटल नंबर, तो हम आपका घर का और चाचा का घर का दोनों का नंबर को नीचे रख दिए और डिवाइड दे दिए। उम्मीद है कि आपको 13 नंबर भी आराम से समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है सर 8 क्रमागत संख्या दी गई है। क्रमागत मतलब लगातार, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8, हम 8 नंबर लगातार मान लिए। अब क्या नंबर है ये हमको पता नहीं है, हो सकता है 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हो सकता है 22 23 24 25 हो, लेकिन क्या है हमको पता नहीं है। पढ़िए, यदि यदि दो संख्याओं का औसत बीच वाला 6 आता है। सर ये बात जो दिया ना हमको तो पूरा हिला के रख दिया। क्या मतलब होता है सर? औसत का मतलब हम आपको बताएं कि औसत का मतलब होता है बीच वाला। और बताइए सर ये बीच वाला का वैल्यू 6 दिया है, तो बताइए इधर से 3 को इधर से 3 को सर 4 को हटाएं, एवरेज हुआ 6। और आपको ये भी बात बताए थे एवरेज मतलब होता है बीच वाला और एवरेज मतलब होता है सबके पास। बोलिए ना, बोलिए ना, आप लोग बोलिए ना, बोलिए ना, नहीं बताएं आपको एवरेज मतलब सबके पास। तो बताइए इसका मतलब सर ये बीच वाला जो है वही सबके पास होगा, तो सबके पास कितना कितना 6 6 6 6, और टोटल नंबर है केगो? तो बोलिएगा सर टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और सर बोलिए एवरेज क्या आया? एवरेज आया 6। दोनों को गुना कर देंगे सर, यही टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल सर कितना आया? 48।
आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, क्योंकि आपसे पूछा है क्वेश्चन में आठों संख्या का योग बताइए। योग का मतलब सबको जोड़िए। हम कुछ नहीं किए, हमको पता चल गया है कि एवरेज मतलब सबके पास होता है। सब कोई के पास यदि 6 है और टोटल नंबर 8 है, गुना कर दिए, आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं। सर मेरा बात को थोड़ा समझिएगा, एक क्वेश्चन और भी प्यारा है, लेकिन ये ABCD देख के ना आपको डरा देता है। हम आपको पहले यहाँ पे कुछ समझाने का प्रयास करेंगे जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा सर, हम आपको बोले कि ABCD, हम बोले कि ई ना सर, ये नंबर जो है ना लगातार संख्या है। लगातार का मतलब हम लोग ऐसे इज्जत से बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। हम आपको बोले कि नेचुरल नंबर है, इसका एवरेज बताइए, तो बोलिएगा सर अभी आप पढ़ाएं, हमको शुरू में ही पढ़ाएं कि जब कभी लगातार संख्या हो तो एवरेज होता है बीच वाला। तो सर बीच वाला तो यहाँ C है, तो आंसर डायरेक्ट मारिए ना C। लेकिन जैसे आप C बोले मेरा नाटक शुरू हो गया। हम आपको बोले नहीं C आंसर आप मत बोलिए और कुछ बोलिए, तो आप बोलिएगा सर आप अभी और पढ़ाएं हमको कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी तो होता है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को जोड़ के और कितना से डिवाइड, 2 से, ई भी होता है। फिर आप ही हमको बोले, फिर हम रोक दिए। हम आपको बोले नहीं ई भी मत बताइए, तो आप फिर दिमाग लगाएं कि सर अगर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 नहीं बोलना आपको है, आपको C नहीं बोलना है, तो दोनों को भी जोड़ के 2 से डिवाइड दे दीजिए। तो हम बोले ठीक है, B प्लस डी बाई 2, ई भी एवरेज होगा। लेकिन जैसे आप ई बोले फिर हम आपको बोल दिए कि नहीं ई भी नहीं बोलना है, आपको बोलना है ए के रिस्पेक्ट में। आप दिमाग लगाइएगा कि सर ए के रिस्पेक्ट में हमको क्या बोलना है, एवरेज। एवरेज है क्या, तो बोलिएगा सर एवरेज C है। और ये कैसा नंबर है सर, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में गैप कितना का होता है, तो गैप 1 का होता है। हमको बताइए ए के रिस्पेक्ट में, ए के इज्जत में इसका आंसर बोलना है। तो आप लोग बोलिएगा सर ए लिख लीजिए और आपको कहाँ जाना है, C के पास। कितना गैप है यहाँ पे, 2। तो सर आप लिख सकते हैं A प्लस 2, ये भी एक प्रकार का एवरेज है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है कि किसी के रिस्पेक्ट में बताइए, तो हम रिस्पेक्ट में ऐसे बनाएंगे। तो हम आपको बोलेंगे कि A के रिस्पेक्ट में अगर A प्लस 2 होगा तो B के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो B से आगे जाना है 1, तो आंसर होगा B प्लस 1। अगर हम बोले D के रिस्पेक्ट में बताइए तो आप पीछे आ रहे हैं तो -1, तो D का वैल्यू हो जाएगा D -1। अगर E के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बताइए -1 और -1, तो E का वैल्यू होगा -2। आपको हम सच बता रहे हैं, अगर ये बात अगर इतना थोड़ा भी समझ में आया होगा ना, आप आगे इतना कमाल मचाने वाले हैं ना, कोई जवाब नहीं इसका। अभी एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और आपको हम और समझाते हैं। हम आपको बोले ABCEFG, F और क्या G, आपको बोले हम ई ना सम संख्या है। सम संख्या का मतलब इवेन नंबर। हम बोले इसका एवरेज बनाइए, किसके रिस्पेक्ट में, सब के रिस्पेक्ट में बताइए। तो आप बोलिएगा सर इवेन नंबर है तो गैप 2 का होगा और एवरेज जो होगा वो बीच वाला। तो हमको पता चल गया आंसर होगा D। लेकिन हम बोले वैसे वाला नहीं, इज्जत वाला बताइए। और किसके रिस्पेक्ट में बताइए, A के रिस्पेक्ट में। तो A के रिस्पेक्ट में जब आप निकालने चलिएगा तो यहाँ गैप 2 है, यहाँ गैप 2 है, यहाँ गैप 2 है, तो बताइए A के रिस्पेक्ट में कितना जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा। सर B के रिस्पेक्ट में बोलिएगा, ये तब सब सीख गए हैं सर, B प्लस 2 होगा, C प्लस 2 होगा, D तो अपने है, D होगा। इधर से निकालिएगा तो E -2 होगा क्योंकि आप पीछे आएंगे। इधर F से बोलिएगा तो 2 बार पीछे आ रहे हैं तो F -4 होगा। उधर से बोलिएगा तो -6 होगा। हमको उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप सीख गए होंगे किसी के रिस्पेक्ट में निकालने का, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब देता है, खूब। आइए आपको क्वेश्चन जो हम आपको छोड़े थे पीछे उसको हम क्लियर कराते हैं। यहाँ आपको बोला 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब सर कौन नंबर, तो बोलिएगा नेचुरल नंबर। आपको पता है कि एवरेज बीच वाला होता है, लेकिन जब ऑप्शन खोजने आ रहे हैं तो दिख रहा है कि कोई C है ही नहीं। आप फर्स्ट प्लस लास्ट खोज रहे हैं तो भी है नहीं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि किसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, रिस्पेक्ट में। तो A के रिस्पेक्ट में बोलिए सर ये कैसा नंबर है, तो नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में गैप कितना का, तो 1 का। इसीलिए सर A के रिस्पेक्ट में जब निकालिएगा तो आंसर होगा A प्लस कितना 2। और यही क्वेश्चन में आता है, आंसर मार दीजिएगा B फॉर बॉल, A प्लस 2। अच्छा आपसे B के रिस्पेक्ट में पूछते तो
तो आप लोग उधर बोल रहे होंगे कि b+1, अच्छा d के रिस्पेक्ट में -1, e के रिस्पेक्ट में -2। आइए सर, और हम आपको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। इस बार के क्वेश्चन में भी वैसा ही क्वेश्चन है सर, इस बार सम संख्या बोला है, तो हम बोले a b c और क्या e। सम संख्या मतलब गैप दो दो का होगा, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, इधर भी दो, यहाँ भी दो। इज्जत 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 इज्जत, किसकी इज्जत में निकालने बोला है सर? बोला है कि बोलिए तो इसका आंसर तो a+4 भी होगा, क्योंकि a से हमको c तक जाना है, a+4 कहीं पे है तो बोलिएगा सर कहीं नहीं है, सी भी नहीं है। और यहाँ देखिए हो, यहाँ फूल पत्ती दे दिया है टाइपिंग वाला, आंसर होगा डी फॉर डॉग, a+4। ये फूल पत्ती दे के आपको डरा रहा है, इस सब चीज से नहीं डरिएगा, इसका आंसर होगा a+4 a के रिस्पेक्ट में। a+5 काहे नहीं होगा सर? क्योंकि नहीं होगा, ये डी तो है ही नहीं, इधर आ जा रहा है। और d+e होता, लेकिन कब? लेकिन ये कुछ नहीं होता, क्योंकि a+e/2 होता। आइए ना, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर। देखिएगा सर, 5 क्रमागत संख्या, अब हम बोले 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या है सर, इसका एवरेज a है, तो हम बोल दिए a, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है बीच वाला, और बीच वाला के जगह हम लिख दिए कितना a। आगे पढ़िए, अगली 3 संख्या को भी ले लिया जाए, तो हम बोले क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे। तो पिछला 1 2 3, 3 को बोला ले लें, हम 3 को ले लिए। अब बोला इसका एवरेज बताइए, तो एवरेज मतलब आपको पढ़ाए हैं बीच वाला, तो बीच वाला बोलिए उधर भी 4 को छोड़ दिए, इधर भी 4 को छोड़ दिए। और ये कैसा संख्या है सर? क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब होता है लगातार। जैसे हम आपको बोले कि लगातार संख्या क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा 2 3 4 5 6 7, इसको लगातार बोलते हैं। तो अगर ये a है सर, तो ये पक्का a+1 होगा, आई पक्का a+2 होगा। और आपको एवरेज मतलब ये निकालना है, तो 1 और 2 के बीच में कौन होता है? तो 1 और 2 के बीच में सर 1.5 होता है, इसीलिए इसका आंसर मार दीजिएगा a+1.5। आंसर होगा बी फॉर बॉल, a+1.5। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब एवरेज अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको कहीं तकलीफ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, हम आपको 18 और समझाने का प्रयास करते हैं। बोला 3 क्रमागत सम संख्या, तो हम बोले 3 को लेने बोला, इसीलिए 3 को लिए। बोला इसका औसत a है, औसत मतलब होता है बीच वाला, तो इसको बीच वाला ले लिए। और कौन संख्या है? सम। इसको जरूर लिखिएगा, जब तक आप लोग सीखे नहीं है तो आपको पता चलेगा कि बीच का गैप 2 2 है। आगे अगला 5 सम संख्या को भी जोड़ लिया जाए, मतलब आगे 5 को लेना है, तो 1 2 3 4 और 5 ले लिए। आपको बोला इसका एवरेज बताइए, तो एवरेज मतलब होगा बीच वाला, बीच वाला। उधर भी 4 को छोड़ दिए, इधर भी 4 को छोड़ दिए। अगर ये a है सर, तो ये a+2 होगा, ये a+4 होगा, ये a+6 होगा। और 4 और 6 के बीच बोलिए कौन होगा? तो बोलिएगा सर 4 और 6 के बीच में a+5, क्योंकि 4 5 तब ना 6, इसीलिए बीच में 5। आंसर होगा सर सी फॉर कैट, a+5। उम्मीद है कि ये भी चीज आपको समझ में आया होगा कि सम संख्या दे तो भी बन जाएगा, विषम संख्या दे तो भी बन जाएगा, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या या लगातार संख्या दे तो भी बन जाएगा। इतना समझाने के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे चलते हैं, आपको और समझाते हैं। एक बार देखिए तो ये वाला बनेगा आप लोग से। देखिएगा सर, हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 क्रमागत पूर्णांक, तो हम बोला 5 क्रमागत पूर्णांक, तो हम 5 को नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5। बोला जिसका m से शुरू होता है, किससे? m से, उसका औसत n है। तो हम पहले बोले इसको शुरू m से करने बोला, इसको m+1, इसको m+2, यहाँ m+3, m+4। जो बोला क्वेश्चन में वैसा हम किए। m से शुरू करने बोला और उसका औसत बोला n है, n। और हम लोग पढ़े हैं औसत मतलब बीच वाला। बताइए सर बीच वाला कौन है? तो बीच वाला बोलिएगा सर n है, ये वाला, ये उसी को हम लोग n बोल रहे हैं और क्वेश्चन m+2 बोल रहा है। या तो हम लोग m+2 बोल रहे हैं और क्वेश्चन n बोल रहा है। जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, जो खजाड़ी वही मूढ़ी। सर
दोनों बात एक ही है, वही औसत है और वही सर यहाँ n है, वही m+2 है और वही n है। तो हम बोले ठीक है, तुम्हारा हम सेटिंग समझ गए, तुम दोनों में सेटिंग है, तुम लोग दोनों साइड में रहो। आगे पढ़िए। कह रहा है तो 6 क्रमागत पूर्णांक का औसत 6 6। अब एक नया नंबर लेने बोला 6 गो, तो हम बोले ले लेते 6 गो, तुम जैसा जैसा बोले करना तो पड़ेगा ही ना। 1 2 3 4 5 और कितना 6 गो नंबर ले लिए। अब कहा है कि उसका औसत क्या होगा, जो किससे शुरू होना चाहिए, m+2 से। तो हम दिमाग लगाएं कि m+2 यहां लिखने बोल रहा है और m+2 को ई n बोल रहा है, और हम नजर एक बार ऑप्शन में मार रहे हैं तो कहीं पर भी m नहीं है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो n से होगा। तो m+2 से शुरू करने बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे किससे शुरू करेंगे, n से। तो ये n होगा सर, तो बताइए n+1 होगा, अरे n+2 होगा, अरे n+3 होगा। आपको बोला सबका एवरेज बताइए, एवरेज मतलब होता है बीच वाला। इधर से 3 गो छोड़ दिए, इधर से 3 गो छोड़ दिए, तो बोलिए सर ये दोनों का बीच में ही ना होगा। जब कभी एवरेज निकालना हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, n तो होगा 2n, और 3 2 5 और बटा में 2, तब ना देखिए ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। आंसर हो गया सर 2n + 5/2, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आपको देख के डराएगा, इस सब क्वेश्चन में नहीं जान है। आप घर पे एक बार जरूर इसको बनाइएगा, आपका सारा क्रिस्टल क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ते हैं और हम आपको सिखाते हैं। 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, के गो नंबर लेने बोला सर, 7 गो। तो 4 और 3 हो गया कितना, 7। 7 गो नंबर बोला, हम 7 गो नंबर ले लिए। बोला उसका औसत 20 है, औसत का मतलब बीच वाला, और बीच वाला यहाँ पे कितना है सर, 20। हम देखिए उधर से 3 गो छोड़ दिए, इधर से 3 गो छोड़ दिए, यही हुआ बीच वाला। आपको बोला इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो बताइए ना सर, बड़ी संख्या उधर मिलेगा कि इधर मिलेगा। तो आप लोग का जवाब आएगा उधर मिलेगा सर, राइट साइड मिलेगा। अरे कैसा संख्या है, क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार। अगर ये 20 होगा तो 21, ये 22 और ये कितना 23, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 23। आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है, इस समय जान नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा बढ़िया है, लेकिन इसमें भी जान नहीं है। 13 क्रमागत विषम संख्या, इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा क्वेश्चन में, जरूर जरूर। 13, तो हम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपका मन में ये भी चलेगा कि सर ये 13 को बोला तो आप 13 को घिच 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 दे दिए आप। अगर सर 99 को बोलता तो आप 99 को घिंचते रहते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बोलेगा 1 से लेके 50 तक का बताइए, हम उसको आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ समझिए, बोला 13 क्रमागत विषम संख्या, जब छोटा छोटा बोले तो घींच लीजिएगा, आप पूरा क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। 13 क्रमागत विषम संख्या, पहले 7, पहला 7 मतलब सर 3 3 6 1 7, मतलब यहाँ तक का बात कर रहा है। औसत 37 है, तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज बोलिए सर कौन होगा, बीच वाला ही होगा, क्योंकि टोटल 7 गो का एवरेज होता है बीच वाला। उधर भी 3 गो छोड़े, इधर भी 3 गो छोड़े, मतलब इसका वैल्यू दे दिया 37, क्योंकि बोला पहली 7, तो पहली 7 यहाँ से यहाँ तक एवरेज बीच वाला 37 दे दिए। बोला पूरा का बताइए, पूरा, तो बताइए सर ये के नंबर था, ये फर्स्ट नंबर था, और ये लास्ट नंबर है 13। बोला इस दोनों का एवरेज बताइए। आपको पढ़ाए थे जब कभी लगातार संख्या रहे तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो बताइए फर्स्ट का वैल्यू फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू 13। 13 और 1 14, 14 को जब आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 7, तो 7 नंबर वाला एवरेज होगा। बताइए सर 7 नंबर कौन है, तो बोलिएगा 7 नंबर यही तो है सर। अगर ये 37 है सर तो पक्का 39 होगा। काहे 39 होगा, काहे 39 होगा, काहे की विषम संख्या, विषम 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 मतलब 2 2 बढ़ेगा। ई 39, ई 41 और ई 43। आंसर होगा सर 43, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, डी फॉर डॉग पे 43। उम्मीद है कि ये भी चीज आपको आसानी से समझ में आया होगा और आपको कहीं तकलीफ नहीं हुआ होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 के बाद 22 नंबर पे बढ़ते हैं और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यही क्वेश्चन देखिए हम आपको समझाएंगे, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बोला है ना सर
45 क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है। बताइए क्या 45 को संख्या ऐसे घिसते रह जाएंगे तो आज सामे हो जाएगा, अभी कभी नहीं बनेगा। तो हम आपको यहाँ से ही सिखाना चाहते हैं कि जब कभी 5 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर यहाँ तक रहे तो डॉट 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 कर लीजिएगा। लेकिन अगर यदि 10, 12, 15 से ज्यादा बढ़ने लगे तो आप लोग इस तरह बनाइएगा जैसा हम आपको बताएंगे। सुनिएगा सर, 45 क्रमागत सम संख्या का औसत ये है। तो हम 45 को नंबर नहीं खींचेंगे, हम बोलेंगे तुम फर्स्ट नंबर है, तुम मिडिल वाला है, तुम लास्ट वाला है। यहाँ लिखिएगा फर्स्ट, यहाँ लिखिएगा 45 और बीच वाला निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 45 और 1 46 और 46 को 2 से भागा दीजिएगा तो होगा 23 नंबर। 23 नंबर वाला जो है वो एवरेज है और आपको 23 नंबर वाला का वैल्यू दे दिया है कितना, 398। तो यहाँ लिख दिए 390। आगे पढ़िए सर। अब कह रहा है इस सम संख्या था, ये लाइन को ऐसे डिनोट कर दीजिए, जो नंबर है उस सम संख्या का है। सम संख्या मतलब इवेन नंबर। अगला लाइन पढ़िए। अब कह रहा है कि 45 क्रमागत विषम संख्या लीजिए। विषम मतलब ऑड नंबर, तो ये भी फर्स्ट होगा, ये मिडिल होगा, ये लास्ट होगा। इसको 1 दीजिए फर्स्ट, इसको मिडिल दीजिए, इसको 45 दीजिए। अभी आपको पढ़ाएं दोनों को जोड़ के 2 से भाग, इसका मतलब ये 23 नंबर वाला। और ये नंबर जो हम लोग लिखने जा रहे हैं सर, ये ऑड नंबर का सीरीज है और इसका एवरेज आपको बोला है कितना, 499। तो यहाँ 499 हम लिख दिए। अब पढ़िए, बोला है सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या। बोलिए सर सम संख्या ऊपर है कि नीचे, तो आप लोग बोलिएगा ऊपर। अब बड़ी बोला है बड़ी, तो बोलिए सर बड़ी उधर मिलेगा कि इधर मिलेगा, तो आप लोग बोलिएगा सर बड़ी उधर मिलेगा। ये नंबर निकालने के लिए आप लोग बताइए दोनों का बीच का गैप कितना। आपके तरफ से आवाज आएगा कि दोनों का जो बीच का गैप होगा ना सर, ये दोनों का बीच का गैप 22 होगा, 22। और बोलिए 22 जब गैप है तो हर में कितना कितना बढ़ेगा, तो आप लोग बोलिएगा 2-2 बढ़ेगा। क्यों 2-2 बढ़ेगा, क्यों क्यों? क्योंकि सर ये इवेन नंबर है, इवेन नंबर में गैप 2-2 का होता है। तो बताइए हमको 22 आगे जाना है और सब में 2-2 जाना है, तो 22 गुना 2 44, हमको 44 इसमें जोड़ना है। तो 44 जब जोड़िएगा तो 8 4 12, 12 का 2 हाथ में 1 और 9 और 1 10 और 4 14, 4 और यहाँ हो गया सर कितना 4, 442 होगा। सबसे बड़ी नंबर हो गया कितना, 442। अब क्वेश्चन में पढ़िए, सबसे छोटी विषम संख्या का अंतर। बोलिए सबसे छोटी विषम संख्या निकालना है, तो इधर पीछे आने बोला, पीछे, तो पीछे आइएगा तो 22 और सब में गैप 2-2 का, तो 22 दूनी 44, इसमें 44 घटा दीजिए। जब 44 घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा कितना, 455। अब बोला ना सर क्वेश्चन में कितना मस्त क्वेश्चन बोला, देखिएगा यहाँ बोला है कि दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग बताइए। वाह, मतलब पहले दोनों नंबर निकालिए, दोनों का डिफरेंस कीजिए। तो बोलिए ना सर दोनों का जब डिफरेंस कीजिएगा तो 455 में से अगर 442 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 13। अब बोला इसमें भी इसका मन नहीं माना, बोला कि इसका स्क्वायर कीजिए, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी फॉर कैट पे 169। उम्मीद है कि आपको जितना भी हम आपको करवाएं सारा चीज आपको समझ में आया होगा। आपको आज वीडियो नंबर 1 में हम 22 तक करवाने का प्रयास किए, क्वेश्चन नंबर 22 तक। टोटल आपको 80 90 100 क्वेश्चन करवाने का हम प्रयास करेंगे और पूरा एवरेज हम खत्म करवाने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो नंबर 1 कैसा लगा मेरा प्रयास, एक बार कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।